आज इस वीडियो में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की मैथमेटिकल लॉजिक प्रोपोजिशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट होता क्या है। इट इज़ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसकी वैल्यू को या तो ट्रू में या फॉल्स में बताया जा सके, लेकिन दोनों में ना बताया जा सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि कपिल इज़ इन द क्लासरूम। इसको हम ट्रू या फॉल्स में इसका आंसर दे सकते हैं। 4 + 4 = 10 फॉल्स होगा। 5 इज़ एन इंटीजर, ट्रू। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू। रोहित इज़ हार्ड वर्किंग, ट्रू और फॉल्स। मतलब इनके आंसर हम ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं, तो ये प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कहे जाएंगे। वहीं दूसरे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वेयर इज कपिल। इसका आंसर हम यस एंड नो में नहीं दे सकते। 4 + x = 10। अब x की वैल्यू पे डिपेंड है कि 4 + x में क्या होगा कि वो 10 आए, तो ये इसका आंसर भी ट्रू और फॉल्स में नहीं दिया जा सकता। ओ गॉड हेल्प हिम, ट्रू और फॉल्स में आंसर नहीं दे सकते। हाउ आर यू, इसका आंसर भी ट्रू फॉल्स नहीं दिया जा सकता। विच कलर इज़ दिस का आंसर भी ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते। मतलब ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसका आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज़ दो होती हैं, ट्रू या फॉल्स। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो प्रोपोजिशंस हमने लिए थे, कपिल इज़ इन द क्लासरूम, ये वैल्यू ट्रू होगी। 4 + 4 = 10, इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। 5 इज़ एन इंटीजर, ट्रू वैल्यू होगी इसकी। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू। रोहित इज़ हार्ड वर्किंग, ये भी ट्रू होगा। मतलब ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने ट्रू या फॉल्स में बता सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशन बोले जाते हैं। प्रोपोजिशन दो टाइप के होते हैं, सिंपल प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन। सिंपल प्रोपोजिशन में एक सिंपल सेंटेंस होगा जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। कंपाउंड प्रोपोजिशंस में दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल प्रोपोजिशंस का कॉम्बिनेशन होगा जिसे लॉजिकल कनेक्टिव्स के द्वारा जोड़ा गया होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 + 5 > 2 और 4 + 4 = 10। यहाँ पर दो सिंपल प्रोपोजिशंस हैं जिनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है और उन्हें और कनेक्टिव के द्वारा जोड़ा गया है। कपिल इज़ हार्ड वर्किंग एक प्रोपोजिशन है और रोहित इज़ इन द क्लास एक सिंपल प्रोपोजिशन है। इन दोनों सिंपल प्रोपोजिशंस को एंड द्वारा जोड़ा गया है, तो ये मिलके बनता है कंपाउंड प्रोपोजिशन। अगला एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स देन ही इज़ गोइंग टू मार्केट। इसमें इफ़ इट रेन्स एक सिंपल प्रोपोजिशन है और ही इज़ गोइंग टू द मार्केट ये भी एक सिंपल प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए ट्राइंगल इज़ इक्विएंगुलर, ये एक सिंपल प्रोपोजिशन है। इट इज़ इक्विलेटरल, ये दूसरा एक सिंपल प्रोपोजिशन है। दोनों मिला के मिल जाएंगे ये कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन से, जो जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रोपोजिशंस को किसी लॉजिकल कनेक्टिव्स के द्वारा जोड़ा जाता है। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं जिनसे दो सिंपल प्रोपोजिशंस को जोड़ा जाता है। पहला है और, इसका सिंबल होता है वी की तरह और इसका नाम होता है कंजंक्शन। दूसरा एंड, इसका सिंबल है ये उल्टे वी की तरह और इसका नाम है डिसजंक्शन। नॉट, नॉट का सिंबल है और नेगेशन नाम होता है इसका। इफ़ देन, इस तरीके से अगर कोई दो प्रोपोजिशंस को जोड़ा गया है तो उसे बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इसका सिंबल होता है एरो। इफ़ एंड ओनली इफ़ के द्वारा अगर दो सिंपल प्रोपोजिशंस को जोड़ा गया है तो इसे बोलते हैं बाई कंडीशनल, इसका सिंबल होता है डबल साइडेड एरो। किसी प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, किसी कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखने के बाद ये कोलन लगाते हैं और उसके बाद वो सेंटेंस लिखते हैं। जैसे पी, इट इज़ रेनिंग को एक प्रोपोजिशन मान लिया है, पी प्रोपोजिशन। एक दूसरा प्रोपोजिशन है कपिल इज़ गोइंग टू मार्केट, इसको हमने क्यू प्रोपोजिशन मान लिया है। तो ये प्रोपोजिशन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। चलिए अब देखते हैं प्रोपोजिशन को लॉजिकली कनेक्टिव से जोड़ने के बाद उसको सिंबलिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, इट इज़ रेनिंग और कपिल इज़ गोइंग टू द मार्केट। तो इसमें एक प्रोपोजिशन है इट इज़ रेनिंग और दूसरा प्रोपोजिशन कपिल इज़ गोइंग टू द मार्केट। इनको और से कनेक्ट किया गया है और का साइन होता है वी की तरह। अगर हमने पहले प्रोपोजिशन को पी मान लिया और कपिल इज़ गोइंग टू द मार्केट को क्यू मान लिया तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा पी और का साइन और क्यू, ये इसका लॉजिकल कनेक्टिव के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होगा। सिमिलरली इट इज़ रेनिंग एंड करके अगर लिखा हुआ है तो कपिल इज़ गोइंग टू द मार्केट, पी एंड क्यू उनको सेम माना गया है, तो ये पी एंड का साइन क्यू ऐसे हो जाएगा।
अगर किसी प्रोपोजिशन में उस प्रोपोजिशन में नॉट आ गया हो तो हम निगेशन का साइन लगा के उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पी तो हमने प्रोपोजिशन में अपने एग्जाम्पल में मान रखा है इट इज़ रेनिंग को, और कपिल इज़ गोइंग टू द मार्केट को क्यू मान रखा है, तो कपिल इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट जो है वो निगेशन ऑफ क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर इनके बीच में और लगा है तो पी और निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल में इट इज़ नॉट रेनिंग, अगर पी वाले प्रोपोजिशन में ही नॉट लगा है तो वो निगेशन ऑफ पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कपिल इज़ गोइंग टू द मार्केट क्यू है और वो दोनों और से कनेक्टिव हैं, तो इसे लिखेंगे निगेशन ऑफ पी और क्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ इट इज़ रेनिंग देन कपिल इज़ गोइंग टू मार्केट। ये सेम प्रोपोजिशन इट इज़ रेनिंग वाला पी है और कपिल इज़ गोइंग टू द मार्केट क्यू है, इन दोनों को इफ़ देन से कनेक्ट किया गया है। इफ़ देन वाला कनेक्शन इम्प्लीकेशन कहलाता है। यहाँ पर इसे पी इम्प्लाइज क्यू बोला जाएगा, जिसमें इम्प्लीकेशन में एरो के लेफ्ट साइड वाले प्रोपोजिशन पी को एंटीसीडेंट बोलते हैं और राइट साइड वाले प्रोपोजिशन को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ रेनिंग देन कपिल इज़ गोइंग टू मार्केट, पी इम्प्लाइज क्यू। इफ़ 2 + 2 = 5 देन 12 इज़ ग्रेटर देन 16। यहाँ हमने 2 + 2 = 5 को प्रोपोजिशन पी मान लिया है और 12 इज़ ग्रेटर देन 16 को प्रोपोजिशन क्यू मान लिया है, तो ये बन जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, देन कपिल इज़ गोइंग टू मार्केट इट इम्प्लाइज क्यू, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। इफ़ इट इज़ रेनिंग तो ये पी हो जाएगा एंटीसीडेंट इसका, देन कपिल इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट, कॉन्सिक्वेंट इसका निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, तो पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव है बाई कंडीशनल। ये कपिल विल गेट फर्स्ट डिवीज़न इफ़ एंड ओनली इफ़ ही वर्क हार्ड। यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ से दो प्रोपोजिशंस जोड़े जाएंगे। कपिल विल गेट फर्स्ट डिवीज़न को पी मान लिया है, ही वर्क हार्ड को क्यू मान लिया है, तो पी बाई कंडीशनल क्यू। चलिए सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स आपने पढ़ लिए हैं, तो अब इसको सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस कंप्यूटर इज़ गुड एंड चीप। यहाँ पर हमने दिस कंप्यूटर इज़ गुड को पी प्रोपोजिशन मान लिया है और दिस कंप्यूटर इज़ चीप को क्यू प्रोपोजिशन मान लिया है। इन दोनों को अगर एंड से जोड़ा गया है तो इसे पी एंड क्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में इन दोनों प्रोपोजिशंस को अगर बट लगा के जोड़ा गया है तब भी इसे एंड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। द कंप्यूटर इज़ कॉस्टली, ये अपोजिट हो जाएगा चीप का, ये निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। नाइदर और नॉर से अगर कनेक्शन किया गया है तब भी इनको एंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और द कंप्यूटर इज़ गुड और चीप, ये और से कनेक्ट किया जाएगा। इस तरह से इन प्रोपोजिशंस के सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ही इज़ कारपेंटर, ये पी है, और ही इज़ मेकिंग टेबल, ये क्यू है। दोनों को बट से जोड़ा गया है, लेकिन मेकिंग टेबल के साथ नॉट लगा है तो क्यू के साथ नॉट लगेगा और दोनों को एंड से कनेक्ट किया जाएगा। सेकेंड में पी और क्यू ये बिना निगेशन के हैं और से कनेक्टेड हैं, तो पी और क्यू। थर्ड में नाइदर और नॉर से कनेक्ट किया जाता है, ये एंड से कनेक्ट होता है, दोनों ही निगेशन में हैं, तो ये निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। फोर्थ में कहा गया है इट इज़ फॉल्स डैट ही इज़ कारपेंटर और मेकिंग टेबल, तो ही इज़ कारपेंटर और मेकिंग टेबल का हो जाएगा पी और क्यू, और इट इज़ फॉल्स लगा है तो इस पूरे का निगेशन हो जाएगा। फिर फिफ्थ में ही इज़ नॉट ए कारपेंटर, निगेशन ऑफ क्यू। आप समझते हैं ट्रुथ टेबल क्या होती है। डिसजंक्शन की ट्रुथ टेबल के लिए पी और क्यू प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज़ अगर फॉल्स हैं या फॉल्स ट्रू हैं या ट्रू फॉल्स हैं या ट्रू ट्रू हैं, तो उनकी ट्रुथ वैल्यू पी और क्यू के लिए, अगर पी और क्यू में कोई भी एक ट्रू है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है, अदरवाइज़ दोनों फॉल्स होने पर इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है। फिर एंड कंजंक्शन एंड के लिए तो ट्रुथ टेबल है वो पी और क्यू दो अगर प्रोपोजिशंस हैं वो दोनों ही अगर ट्रू हैं तो पी एंड क्यू की वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज़ एक भी फॉल्स या दोनों फॉल्स आने पर इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है। इम्प्लीकेशन या इफ़ देन के केस में जो एरो साइन से पहले वाला प्रोपोजिशन है वो अगर ट्रू हो और एरो साइन के बाद वाला प्रोपोजिशन फॉल्स हो, मतलब यहाँ के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, तो इसका आंसर जो है वो ट्रुथ वैल्यू उसकी फॉल्स आएगी, अदरवाइज़ बाकी सभी कंडीशंस में ट्रुथ वैल्यू ट्रू आएगी। पी बाई कंडीशनल क्यू, इस केस में जब दोनों ही पी और क्यू दोनों ही फॉल्स होते हैं तो ये ट्रू आता है, और जब दोनों ही ट्रू होते हैं तब भी ये ट्रू आता है, अदरवाइज़ एक ट्रू और एक फॉल्स के केस में ये फॉल्स आता है। निगेशन के केस में पी की वैल्यू अगर फॉल्स है तो निगेशन ऑफ पी ट्रू हो जाएगा, पी की वैल्यू ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स हो जाएगा। ये तो चलिए इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रूफ डैट
P इम्प्लीकेशन Q, P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P के। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें P और Q के कॉम्बिनेशन की ट्रुथ टेबल बना लेनी है। दो प्रोपोजिशंस के कॉम्बिनेशन की ये ट्रुथ टेबल होती है, पहले दोनों फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम P इम्प्लाइज Q की टेबल बनाएंगे। P इम्प्लाइज Q में पहला वाला P जब ट्रू हो और दूसरा वाला Q जब फॉल्स हो तो वो ये फॉल्स होता है, तो इस हिसाब से ये थर्ड नंबर वाला फॉल्स है, बाकी सब ट्रू होंगे। ये हमारी P इम्प्लाइज Q की टेबल हो गई जो हमारे क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड के लिए नेगेशन ऑफ Q चाहिए पहले और नेगेशन ऑफ P चाहिए, तो नेगेशन ऑफ Q बना लिया। जो भी Q की वैल्यू है FT उसका उल्टा हो जाएगा ये TF। इसी तरह हमने नेगेशन ऑफ P भी बना लिया। P था FFTT, इसका अपोजिट हो जाएगा TTFF। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P करना है, जिसमें नेगेशन ऑफ Q की वैल्यू ट्रू और नेगेशन ऑफ P की वैल्यू फॉल्स हो तब ये फॉल्स आएगा। ये थर्ड कंडीशन में ऐसा हो रहा है, ये फॉल्स आया, बाकी सब ट्रू आएंगे। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड वाला कॉलम आया है और जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए कॉलम आया है जिसे पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, वो दोनों इक्विवेलेंट आए हैं, मतलब TTFT और वहाँ पे भी TTFT आए हैं, तो ये इक्विवेलेंट प्रूफ हो गया। क्वेश्चन ये प्रूफ हो जाता है इस तरह से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पूछा गया है नेगेशन ऑफ ब्रैकेट में जो लास्ट वाले कॉलम में लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट में P एंड Q ब्रैकेट 1 और Q, ये एक टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी के लिए हमें पहले इस एक्सप्रेशन की पूरी टेबल बनानी पड़ती है। लास्ट में सभी वैल्यूज़ अगर ट्रू मिलती हैं तो ये टोटोलॉजी प्रूफ हो जाती है। तो पहले टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले P एंड Q के लिए टेबल बनाएंगे। यहाँ पर P और Q दो ही प्रोपोजिशन है, तो दो प्रोपोजिशन के सारे कॉम्बिनेशन सबसे पहले लिख लिए, TT, TF, FT और FF। फिर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला P एंड Q के लिए जब टेबल बनाई तो एंड में हमें पता है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू आंसर आता है, तो पहला वाला आंसर ट्रू है, बाकी सब में एक एक फॉल्स होने की वजह से ये आंसर फॉल्स आया है। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट में जो भी आया है उसका होल निगेशन करना है। होल निगेशन के लिए हमने अगली टेबल बनाई, इसमें P एंड Q का होल निगेशन कर दिया है। T का F हो गया, F का T, F का T और लास्ट वाला भी F का T हो गया है। ये टेबल पूरी हो गई। इसके बाद इस कॉलम में जो नेगेशन ऑफ P एंड Q आया है इसको Q के साथ और कराना है, तो Q के साथ और कराएंगे तो और की कंडीशन में अगर हमें एक भी ट्रू मिल जाता है तो आंसर ट्रू मिलता है। तो देखिए दोनों ही कॉलम में अगर हम Q वाली रो देखें और नेगेशन ऑफ P एंड Q वाली रो देखें तो सबसे पहले T और F आया है, मतलब एक T आया है तो आंसर ट्रू मिला। दूसरे वाले में F और T आया है, यहाँ पर भी एक T है। तीसरे में T और T आया है, दोनों ही T हैं तब भी T रहेगा। फोर्थ में F और T आया है, एक T आ गया इसलिए आंसर T आएगा। तो फाइनल आंसर में सभी T मिल चुके हैं हमें, इसलिए ये एक टोटोलॉजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इम्प्लाइज ब्रैकेट में P और Q प्रूफ करना है, ये एक टोटोलॉजी है। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाला P और Q सॉल्व करना पड़ेगा, वो पूरा कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा और P इसका एंटीसीडेंट हो जाएगा। यहाँ से हम इम्प्लीकेशन निकाल लेंगे। सबसे पहले P और Q के दोनों कॉम्बिनेशन लिख लिए, TT, TF, FT और FF। फिर हमने निकाला P और Q। P और Q में एक भी T होता है तो T आंसर आता है, तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से लास्ट वाले दो F हैं, वही आंसर F आया है, बाकी सब तीनों T आए हैं, TT, TF। इम्प्लीकेशन के केस में एरो के बाद वाला जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है, उसकी टेबल हमारी बन चुकी। और जो एरो से पहले यहाँ पर है P, वो ऑलरेडी टेबल में पहला ही कॉलम है, तो यहाँ पर हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों मिल चुके हैं। इस केस में इम्प्लीकेशन के केस P की वैल्यू ट्रू होगी, P और Q की वैल्यू फॉल्स होगी, वहाँ पे आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। और ऐसा कोई भी कंडीशन इसमें मिल ही नहीं रही है कि पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, इसलिए सभी आंसर ट्रू आए हैं और सभी आंसर ट्रू आते हैं तो ये हमारी टोटोलॉजी प्रूफ हो जाती है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, जो लास्ट वाले कॉलम में लिखा है ब्रैकेट में P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P। इसके लिए हम पहले ट्रुथ टेबल कंप्लीट करेंगे। P Q के कॉम्बिनेशन ले लिए, TT, TF, FT, FF। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर P एंड Q को सॉल्व करा, P एंड Q के लिए टेबल बनाई। एंड के केस में जब दोनों ट्रू होते हैं तब T मिलता है, पहली बार में T मिला है, बाकी सब फॉल्स मिले हैं। ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया कॉलम। फिर दूसरा है नेगेशन ऑफ P निकालना है। P की जो भी वैल्यू है TT, FF, उनका नेगेशन हो जाएगा, वो बन जाएंगे FF, TT। अब तीसरे और चौथे कॉलम में वो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं जो हमें एक्सप्रेशन में चाहिए, इन दोनों का हमें एंड करना है। एंड के केस में जब दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू मिलेगा। थर्ड और फोर्थ कॉलम में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें दोनों ही
दोनों ही वैल्यूज़ ट्रू हों, तो इसी सबका आंसर फॉल्स आया है। जब सब हमें फॉल्स मिलते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन का केस होता है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि दिस एक्सप्रेशन इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो कनेक्टिव्स और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, ये एक टोटोलॉजी का एग्जाम्पल है स्क्रीन पर, और एक और टोटोलॉजी का 3 इनपुट्स वाला एग्जाम्पल है PQR के साथ, वो ये है। PQR अगर 3 कॉम्बिनेशन होते हैं तो इनके 3 कॉम्बिनेशन को इस तरह से लिखा जाता है, जैसे P के कॉलम में 4 बार T 4 बार F, फिर Q के कॉलम में 2 बार T 2 बार F 2 बार T 2 बार F, फिर R के कॉलम में TF 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 TF। ये कॉम्बिनेशन शुरू में लिखने ही पड़ेंगे। उसके बाद जैसा क्वेश्चंस में पूछा गया है वैसा आप उसी अकॉर्डिंग टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर ये सॉल्व है पूरा, इसको चेक कर सकते हैं।